तो जैसे कि हम आगे बात कर रहे थे, आज हमको पढ़ना है कार्डियक साइकिल। ओके, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा हार्ट बीट कितने टाइम्स होता है। 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट कितना टाइम होता है? और हार्ट बीट approximately 72 times, yes or no? 72 times per minute ये होता है। अगर 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है तो एक बार बीट करने में उसको कितना टाइम लगता होगा? मैं जो बोल रहा हूँ समझ पाए? देखिए, हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है विद इन 1 मिनट और 60 सेकेंड, यस और नो? तो फिर 1 टाइम्स में कितना लगेगा? 1 टाइम्स बीट करने के लिए उसको कितना कितना समय लगेगा? तो आसान सा है, 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 72, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.8 सेकेंड। समझ में आया? तो हमारे हार्ट एक बार बीट करने के लिए कितना समय लेती है? 0.8 सेकेंड। ओके, दिस 8 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। हमारे हार्ट में जो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो एक बार होने के लिए कितना समय लेती है? 0.8 सेकेंड लगते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन ही हो गया और कुछ नहीं, देयर आर वेरियस स्टेप्स आर डूइंग इन ड्यूरिंग दिस 0.8 सेकेंड, जिसको आज हम पढ़ेंगे और उसी को ही बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट which are cyclically repeated in the heart is called cardiac cycle। समझ में आया? there are various sequence। ओके, वो सीक्वेंस को समझने से पहले आपको समझना होगा दो टर्मिनोलॉजी। ओके, वो क्या है? वन इज सिस्टोल and another one is diastole। One is systole and another one is diastole। कभी आपने ये नाम सुना है या नहीं सुना? नहीं सुना ना, छोड़िए, अब सुन लीजिए। ओके, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके आगे मैं जब भी बताऊंगा सिस्टोल, आपको समझ लेना है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, और जब भी मैं बोलूं डायस्टोल, इसका इट मीन्स रिलैक्सेशन। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। ओके, देखिए हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है, इट विल डन इन 2 फेज। वन इज सिस्टोल एंड अनदर वन इज डायस्टोल। इसका मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है या ना? देखिए, वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आई मीन्स जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है? हमारा सिस्टोल और डायस्टोल बोथ आर्टरिया और वेंट्रिकल में भी तो होता होगा ना। अरे, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है। इट मीन्स वेंट्रिकल का सिस्टोल भी होता है, डायस्टोल भी होता है। आर्टरिया का सिस्टोल भी होता है और डायस्टोल भी होता है। उसके बाद हमारे पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में ब्लड जाता है, हाँ या ना? तो सिस्टोल आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज एट्रियल सिस्टोल, वन इज atrial systole means what? The contraction of atria and ventricular systole। atrial systole and ventricular systole and the second one, the diastole में क्या क्या होगा? atrial diastole and ventricular diastole। समझ में आया? तो इट मीन्स हमारे कार्डियक साइकिल में जो मेन 4 इवेंट होते हैं, उनमें क्या क्या है? वन इज एट्रियल सिस्टोल,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? अब देखिए, हम जो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि हमारा हार्ट बीट जो है एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। ओके, 0.8 सेकेंड लगता है। पहले आप ये दोनों थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ओके, एक डायग्राम बना के हम फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे कार्डियक साइकिल, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कार्डियक साइकिल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझना है तो मेरी थोड़ी मदद कीजिए, ध्यान से इसको सुनिए। ओके, और समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्या बात है, मैंने कार्डियक साइकिल में क्या बोला कि इट विल कंटेन 0.8 सेकेंड और 0.8 सेकेंड, yes or no, and both contraction and relaxation or atrial and diastole are being taking place in cardiac cycle. ओके, किसका एट्रियल और किसका डायस्टोल, बोथ एट्रिया वेंट्रिकल दोनों का है ना। अब देखिए, मैंने ये एक डायग्राम किया है। ओके, यहाँ पे दो सर्कल किए हैं। दिस अपर पार्ट, ओके, ये समझ लीजिए एट्रिया का है, और ये अंदर जो है इसको समझ लीजिए ये वेंट्रिकल्स है। ओके, द आउटर पार्ट इज फॉर एट्रिया एंड द लोअर पार्ट एंड द इनर पार्ट इज द वेंट्रिकल्स। हमने बोला कि ये 0.8 सेकेंड, तो ये देखिए 0.0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7 और फिर से 8 और 0 सेकेंड। दिस इज इन द साइक्लिक फॉर्म। ओके, साइक्लिक फॉर्मेट में से फिर से ये शुरू होगा। इट मीन्स एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट होते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, ये ये पहला जो है ये क्या है, ये हमारा आर्टेरियल सिस्टोल है। आर्टेरिया, आर्टेरिया का इट मीन्स इट इज द एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बोथ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर 0.1 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड एंड we can know that our arteria can contract only for 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है आर्टेरिया। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टेरियल सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 0.1। ओके, और उसके बाद ये जो पूरा आप गैप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इट विल इन एट्रियल डायस्टोल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द एट्रियल डायस्टोल। ओके, एट्रिया डायस्टोल, इसका मतलब क्या है कि हमारा आर्टेरिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है और सिस्टोल में रहती है, उसके बाद पूरे 0.7 सेकेंड के लिए वो डायस्टोल और रिलैक्स में रहती है। समझ में आया? हमारा आर्टेरिया, ओके, लेफ्ट और राइट आर्टेरिया बोथ आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ओनली 0.1 सेकेंड एंड आफ्टर दैट दे विल बी इन रिलैक्स्ड फॉर 0.7 सेकेंड। ओके, देखिए 0.7 सेकेंड तक ये क्या है, डायस्टोल में चला गया और रिलैक्स में। तो मैं क्या 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 लग सकता हूँ, एट्रियल डायस्टोल में इट कंटेन 0.7 सेकेंड। ओके, समझ में आया? देखो फिर से देखो, ये दिस इज, ये तो आर्टेरिया के बाद गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में देखिए यहाँ पे दिस इज द ओनली वन, this gap stage means the arteria or ventricle they are remain in the diastolic phase or in relaxation phase। और यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया, इसका मतलब क्या है, they are in contraction। ओके, और in systole, this is the ventricle systole, ventricular systole, this 1 2 and 3 the ventricular systole। कितने के लिए, कितने टाइम के लिए, 0.1 से लेके यहाँ से 1 2 and 3, 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज और 0.3 सेकेंड। समझ में आया? और ये रिलैक्स कितना टाइम कर रहा है, एंड इट कंटेन द डायस्टोलिक फेज इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 सेकेंड के लिए ये डायस्टोल में चला गया, इट विल गोज टू डायस्टोल। समझ में आया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड।
मैंने कुछ नहीं बोला। जो इवेंट हमारे हाथ में कार्डियक साइकिल के अंडर होता है उसमें क्या, पहले एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 1 सेकेंड, देन इट विल गो टू इन रिलैक्स और डायस्टोलिक फेज फॉर 0.7 सेकेंड एंड अगेनली जब ये होता है तब वेंट्रिकल कितना देर कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकेंड एंड फॉर 0.5 सेकेंड दे आर गोइंग इन रिलैक्सेशन और इन डायस्टोलिक फेज। देखिए तो हमारा टाइम कितना हुआ, एक बच्चों से गलती होती है मैं बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं जब कार्डियक साइकिल करते हैं, कार्डियक साइकिल में वो इसको मिला देते हैं, जब वैसे करते हैं जब 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.7 प्लस 0.15 इसको मिला देते हैं और निकल जाएगा 1.6 सेकेंड, और आप तो बोल रहे थे कि 0.8 सेकेंड, हाँ कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, हमको ऐसे मिलाना नहीं है। ये देखिए हम अगर ऐसा होता कि ये इसके 8 सेकंड खत्म होने के बाद अगर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन अगले 8 सेकंड होता तो आंसर होगा, आंसर अच्छा होता है, क्योंकि हमारा एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो बोथ आर कैरिड आउट एट ए सेम प्रोसेस। ओके, जब तक ये यहाँ का साइकिल पूरा होता तब तक वेंट्रिकल भी अपना काम कर लेता है, पता है। इट मीन्स जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया रिलैक्स रहता है, ऐसे ही 0.8 सेकंड में हमारा ये सारा फेज हो जाता है। समझ में आया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे क्या एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल में क्या होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है। ओके, एक और आपको बात बता दूं मैं, देखिए यहाँ पे जो ये फेज है दिस फेज, ओके ध्यान से देखिए ना, इस फेज में ना कोई कंट्रैक्शन हो, यहाँ पे कोई कंट्रैक्शन नहीं है, नो फेज, या ये तो एट्रिया है, ये वेंट्रिकल से ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में है और ना ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, बोथ आर इन डायस्टोल, एट्रिया भी इन डायस्टोल, ओके एंड वेंट्रिकल आर आल्सो इन डायस्टोल। ओके, तो इन दोनों दिस फेज फॉर 0.4 से 0.8 दिस फेज इन्होंने जॉइंट डायस्टोल, क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट डायस्टोल। समझ में है, व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल, व्हाट इज एट्रियल सिस्टोल, व्हाट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, व्हाट इज एट्रियल डायस्टोल एंड व्हाट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इनमें इस नाम आपको ऐसे लग रहा है बट ये हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ओके आपको समझना चाहिए। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ऊपर का पार्ट एट्रिया, अंदर का पार्ट वेंट्रिकल्स, दिस शेडेड पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द सिस्टोल और एट्रियल सिस्टोल, दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इट कंटेन 0.1, दिस कंटेन 0.3, एट्रियल डायस्टोल कितना होता है 0.7 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होता है 0.5 सेकेंड। समझ में आया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, समझ में आया। ओके, देखिए उसको, देखिए अच्छे से वो डायग्राम बना लीजिए। तो हम पहली बात करेंगे कार्डियक साइकिल में आर्टेरियल सिस्टोल के बारे में। ओके, आर्टेरियल सिस्टोल मींस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। ओके, देखिए ये उसका एट्रिया है, ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, देखिए एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, क्या कि जब भी हम किसी भी सिस्टोल या डायस्टोल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको 2-3 तो पूरे अपने दिमाग में बैठा लेना है कि उस समय हमारा कॉस्पिड वाल्व का काम क्या है। ओके, हमारा कॉस्पिड वाल्व का काम क्या है, ओके और हमारा सेमिनोला वाल्व का काम क्या है। इट मीन्स काम मतलब ये ओपन है या क्लोज है, ओपन है या क्लोज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है इसको देखना है, तब आपका हो जाएगा। देखिए पहली बात, एट्रियल सिस्टोल मीन्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हमारा एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। यस, ओके, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया मतलब क्या होगा कि यहाँ से ब्लड जो है सारा नीचे आएगा, हाँ या ना। एट्रिया का कितने टाइम में होता है कि 0.1 सेकेंड, हमने पहले लिखा है एट्रियल सिस्टोल इज टेकिंग प्लेस
और 0.1 सेकंड, तो 0.1 सेकंड में जितना ब्लड है वो यहाँ नीचे आएगा। ये सुनो, देखिए एक और बात, जब हमारा एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स में है और डायस्टोल की फेज में। दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में देखिए, जब हमारा, दिस इज फॉर एट्रिया, दिस इज फॉर वेंट्रिकल्स। ओके, जब हमारा एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है, एट दैट टाइम द वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल और इन रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब क्या है, हमारा वेंट्रिकल पूरे खुले हुए हैं। यस और नो? अगर हमारे वेंट्रिकल्स खुले हुए हैं, इसका मतलब क्या, देखिए एक अच्छे से समझिए। जब ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, ब्लड इधर से सिस्टमिक सेलुलर वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ऊपर गया होगा कि नहीं? तो जब ये रिलैक्स होगा, इन दिस फेज इट विल इन रिलैक्स, ये रिलैक्स स्टेज में है, रिलैक्स स्टेज में है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो ब्लड गया है, दिस ब्लड मे बी कम टू इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सुनो, क्योंकि ये अभी रिलैक्स कंडीशन में, दिस आर द वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स, इट मींस क्या, जो ब्लड उधर से गया है वो बैक फ्लो होने की कोशिश कर रहा है। एट दैट टाइम क्या होता है कि जो भाल्व है, सेमिनल भाल्व है और पल्मोनरी भाल्व है, दे बोथ आर इन क्लोज्ड। ओके, देखिए, तो हमारा एट्रियल सिस्टोल के समय क्या होता है, दिस आर बीइंग इन क्लोज्ड, these are being in closed। ओके, ताकि हमारा बैक फ्लो ना हो ब्लड का। समझ में आया? एट आवर एट्रियल सिस्टोल दी बोथ सेमिनल valve आर इन क्लोज्ड। समझ में आया? देखिए एक बात और, जब हमारा ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आ रहा होगा, तो क्या ये ट्राइकोस्पिड भाल्व क्लोज होगा? नहीं, दिस आर इन ओपन, सो दे आर ओपन। व्हाट? Tricuspid valves are open and bicuspid valve also open, both are open। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है, ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल के समय both the cuspid valves are ओपन होगा तभी तो ब्लड नीचे आएगा। एंड बोथ दी सेमिनल valve आर क्लोज्ड, बोथ दी सेमिनल valve आर क्लोज्ड। समझ में आया? देखिए मैंने क्या बोला, जब भी हमारे ब्लड में आर्टेरियल सिस्टोल होगा, ओके, जब भी हमारे ब्लड में हमारे हार्ट में जब भी आर्टेरियल सिस्टोल होगा, तो क्या होगा, पहली बात, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए भाल्व चाहिए, कॉस्पिड, बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड भाल्व्स आर प्रेजेंट, दे हैव टू बी ओपन। ओके, तो इट मींस बोथ द कॉस्पिड भाल्व्स आर ओपन। एंड सेकंड वन, अरे हमारा वेंट्रिकल तो रिलैक्स है, आवर वेंट्रिकल इन रिलैक्स एट whenever the atrial systole are doing, at that time ventricles are in relaxed condition। अगर रिलैक्स है तो यहाँ से जो ब्लड गया होगा ऊपर, वो नीचे तो आने की कोशिश में लगा रहेगा। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा बोथ द सेमिनल valves आर बीइंग क्लोज्ड। समझ में आया? ये एट्रियल सिस्टोल का 2 पॉइंट है। ये कितना देर का हो रहा है? 0.1 सेकंड के लिए इसमें ये हो रहा है। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, देखिए हमारा एट्रिया इस एट्रियल सिस्टोल के पहले, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4, ये 4 सेकंड के लिए ये पूरा क्या है, रिलैक्स है। और इन डायस्टोल में है, डायस्टोल का मतलब नो कंट्रैक्शन, दे आर रिलैक्सेशन। ओके, ये अगर रिलैक्स में है तो इसका मतलब क्या, एट्रिया में ये जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से क्या अल्टीमेटली ब्लड आके गिर रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ, देखिए, और अगर यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आके गिर रहे हैं, और बोथ द लेफ्ट एट्रियम में बोथ द पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहे हैं, ब्लड आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। समझ में आया? हमारा ये जो एट्रियल सिस्टोल के, आप सिस्टोल को छोड़ दिए, आप उसके बैग में देखिए, यहाँ पे ये जो 4 सेकंड है, 0.4 सेकंड, इन दिस स्टेज दिस
दिस आर इन रिलैक्स स्टेज और इन डायस्टोल फॉर्म। डायस्टोल फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है नो कॉन्ट्रैक्शन, ऑल द valves आर ओपन, yes or no, yes or no, yes, it means this from the blood from superior vena cava, inferior vena cava and the pulmonary veins are released into the right atrium। ओके, ये देखिए उसके बाद हमारा वेंट्रिकल भी तो रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। वेंट्रिकल रिलैक्स है मतलब क्या, यहाँ पे प्रेशर कम है इसलिए रिलैक्स है। तो मतलब क्या कि बोथ द ट्राइकोस्पिड valves and the bicuspid valves both are open, रिलैक्स है ना, तो बोथ आर ओपन। तो यहाँ से ब्लड धीरे 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 नीचे गिर रहा है। कहाँ से, एट्रियम से वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल के। मैं ये किस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं ये पहले, इससे पहले, ये हमारा एट्रियल सिस्टोल के से पहले बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एट्रिया भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं कि जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। देखो समझो, जरा ध्यान से समझो क्या बताया मैंने। बिफोर द एट्रियल सिस्टोल बोथ एट्रियास एंड वेंट्रिकल आर इन डायस्टोलिक फेज। इसका मतलब कि यहाँ पे दिस ब्रायन ट्राइकोस्पिड valves आर ओपन, both from their bloods are coming into the right atrium and left atrium and the bloods are running into the राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 70, हाँ अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड। ओके, 70 ml ब्लड हमारे इसमें एट्रियल सिस्टोल के वक्त हमारे हार्ट को आ जाता है। ओके, ये समझा आप, कितना आता है 70 ml। 70 ml से भी 70 ml से भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो धीरे 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 धीरे, यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्शन इन दिस पेज 0.4 5 6 7 and 8 there is no contraction। no contraction means in a relaxed mode all the bloods are entering into the ventricles, but at the atrial systole begins, atrial systole जब begins होगा at that time क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो भी ब्लड है सारा धड़ाम से नीचे गिरेगा, हाँ या ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छे से समझो, ये जो 0.4 सेकेंड होते हैं, दिस 0.4 सेकेंड में 50 ml ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर सकता है। 50 अप्रोक्सीमेटली 50 ml ब्लड आर ड्रॉन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब ये 0.1 का एट्रियल सिस्टोल होता है एट दैट टाइम 20 ml ब्लड आर being entering into the heart। समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, दिमाग लगाओ और समझो इसको कैसे होता है। ये जो हमारा आर्टेरियल सिस्टोल है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये दे बोथ आर इन रिलैक्स स्टेज, इट मींस वी आर all the valves and the ventricles are opens। ओके, देखिए ब्लड इधर से आया नीचे गिरा, इधर से आया नीचे गिरा। ये जो 0.4 सेकेंड है इसमें कितना 50 ml तक ब्लड नीचे गिर रहा है। ओके ओके, एंड आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से, बहुत तेजी से 20 ml ब्लड गिर जा रहा है और टोटल 70 ml ब्लड हमारे हार्ट में गिरता है। ओके, 50 ml तो इस जॉइंट डायस्टोल के समय हमारे हार्ट में गिर रहा है, पर जब 0.1 के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, ये 20 ml और ब्लड निकल आता है। समझ में आया? इसको आपको लिखना पड़ेगा पहले, अब लिख लीजिए ये पॉइंट। ओके, मैं मिटा दूं इसको, आपको लिखना होगा अच्छे से। देखिए जब हमारा आर्टेरियल सिस्टोल होता है, ओके, पहली बात कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एट्रियल सिस्टोल में, ये सुनो ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। ओके, ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। वैसे ही जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, वेल एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट दैट टाइम वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड, यस और नो, वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड। और देखिए
ventricles are relaxed and both the cuspid valves are open. लिख लो, both the cuspid valves are open. ये दोनों तो ओपन हो जाएंगे, ये सुनो, एंड द सेमिलुनर valve are closed. Both the semilunar valve are closed. देखिए देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, मैंने जो लिखा 4-5 पॉइंट, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? पहला, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड, एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड, बोथ द cuspid valves are open and both the semilunar valves closed. This is in atrial systole. एक और पॉइंट, फाइनल 20 to 25 ml blood, 20 to 25 blood is released in ventricles, okay, and it will increase 30% of the total blood flow in, देखिए समझिए, देखिए मैंने क्या बोला था कि उस पहले कि हमारा टोटल 70 ml ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में गिरता है। उससे पहले तो जॉइंट डायस्टोल में कितना 50 ml गिर जाता है जॉइंट डायस्टोल में, और जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या 20 to 25 अप्रोक्सीमेटली ml ब्लड हमारे वेंट्रिकल में गिरता है। अगर 20 to 25 ml ब्लड गिरता है तो ये कितना परसेंट हो गया? 30%। ओके, 20 ml ऑफ 70 ml कितना परसेंट होगा? 200/7 अप्रोक्सीमेटली 7-21 और 30%। समझ में आया? लिखो इसको, पहले लिखो, देखो एट्रियल सिस्टम में मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ओके, ventricular relax, its duration is 0.1 second, both the cuspid valves are open and the semilunar valves are enclosed, okay, and the final 20 to 25 ml blood are released in the ventricles which is 30% of the total volume of the ventricle. समझ में आया? ओके, देखिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, सुन ही लीजिए। देखिए एक और है, हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या ऐसे सारा ब्लड निकाल देता है कि बाहर? हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या सारा ब्लड निकाल देता है क्या बाहर? नहीं निकालता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, हमारा हार्ट इट विल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक दिस, ओके। इसका मतलब क्या, उसके जो अंदर जो ब्लड है वो सारा ब्लड बाहर नहीं निकालता, कुछ ब्लड उसके अंदर रह जाता है। तो कितना ब्लड रह जाता है? देखिए इट विल रिलीज, ओके, जितना भी ब्लड हो हमारे वेंट्रिकल्स में, ओके, वेंट्रिकल्स 60 ml ब्लड आर प्रेजेंट, 60 ml ब्लड आर प्रेजेंट ऑलवेज, ओके। एक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हमारा वेंट्रिकल में कितना ब्लड रह जाता है? 60 ml ब्लड रह ही जाते हैं। इसका मतलब पता चला, हमारे वेंट्रिकल्स में 60 ml ब्लड आर देयर, और जब ये डायस्टोल हुआ और जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कितना ब्लड आ गया? एट दैट टाइम 70 ml ब्लड आर कमिंग इनटू द वेंट्रिकल्स। पता, पहले से 60 ml था, अब 70 ml आ गया, तो अब हमारे वेंट्रिकल में ब्लड कितना हो गया? दैट इज 130 ml। समझ में आया? दैट इज दी 130 ml। इसी को बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दिस इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं, ओके, इसको मिटा दो, आपने लिख लिया होगा शायद। अभी हम लिखेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड ये पूछता है इसका वैल्यू, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
आंसर कितना है 130 ml। कैसे? पहले 60 था और बाद में 70 आ गया, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 130 ml। ओके, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, द वॉल्यूम ऑफ, इसका डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड present in each ventricles, the volume of blood present in each ventricles at the end of ventricular diastole। ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म होने के बाद जितना ब्लड हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स में रह जाता है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब 60 ml था, 70 ऊपर से आ गया तो 130 ml। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल, तो खत्म हो गया। ओके, सही है, पहले इसको लिख लो। तो हमने बात कर लिया था क्या एट्रियल सिस्टोल के बारे में, ओके, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए एट्रियल सिस्टोल कितना 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ये क्या था एट्रियल सिस्टोल। देखिए पॉइंट देखिए, जब हमारा एट्रियल का सिस्टोल खत्म हो गया और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट। समझ में आया? देखिए ये तो अपना कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसका एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए हो गया, और व्हेन इट विल इन रिलैक्स स्टेट, एट्रियल सिस्टोल के बाद डायस्टोल में जाएगा, और व्हेन इट इज इन रिलैक्स स्टेट एट दैट टाइम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आर स्टार्ट। ये सुनो, ओके, इट मीन्स in this point, from this point the ventricular contraction are start। समझ में आया? हाँ, अगर एट्रिया रिलैक्स रहेंगे, इफ एट्रियल रिलैक्स एट दैट टाइम, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ब्लड आ रहा था, नीचे आ रहा था, ये सुनो, और व्हेन बोथ द एट्रिया आर इन रिलैक्स्ड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आर टेकिंग प्लेस, सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड वाल्व है ना, ये दोनों सडन आके क्लोज हो जाएंगे। दिस बोथ द बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वाल्व्स आर बीइंग क्लोज्ड। ओके, और ये जब क्लोज होंगे एंड व्हेन बोथ ऑफ देम आर क्लोज्ड एट दैट टाइम ए साउंड विल प्रोड्यूस। ओके, जिसको हम लव कहते हैं, लव और फास्ट हार्ट साउंड। है, पहले क्या होगा, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा, एट दैट टाइम पहला क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वाल्व, क्लोजिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकोस्पिड वाल्व, कोस्पिड वाल्व। ओके, और ये जो कोस्पिड वाल्व का क्लोज होता है, दैट विल प्रोड्यूस द साउंड, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, एस्वान और लव। क्या बोलते हैं इसको, लव, जो हम टेथोस्कोप से सुनते हैं। देखिए एट्रियल का सिस्टोल हो गया, अब जब वो डायस्टोल के फेज में गया और साइमल्टेनियसली हुआ द वेंट्रिकल्स आर इन द सिस्टोलिक फॉर्म, एट दैट टाइम फर्स्ट पहला काम क्या होता है, ये बोथ द कोस्पिड वाल्व आर क्लोज्ड। ओके, that form a sound known as love or the fast heart sound। ओके, और S1 देखिए, हम अभी तक क्या था, देखिए अभी तक क्या था, धीरे धीरे हमारा जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, इट मीन्स द वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल, यहाँ से धीरे यहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इट विल इन कॉन्ट्रैक्ट। एट दैट टाइम यहाँ पे जो ब्लड था, ओके, यहाँ पे जो ब्लड था, कितना ब्लड था, 130 ना, 70 आया था, इधर से 60 था, तो 130 ml ब्लड तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी 130 ब्लड है, 130 ml ब्लड है, या ना। तो ये धीरे धीरे यहाँ से प्रेशर क्रिएट करना चाहेगा जब व्हेल इट विल इन कॉन्ट्रैक्शन।
देखिए यहाँ पे जब गया ये तो क्लोज है तो इधर से तो नहीं जा पाएगा, और पहले से हमारा जैसे ये क्लोज है सड़न तो ये नहीं नहीं क्लोज होगा ना, नहीं ओपन होगा ना, ये तो क्लोज ही रहेगा। सो एट दैट टाइम कुछ समय कुछ मिली सेकेंड के लिए क्या होता है हमारे हार्ट में, ये है यहाँ पे at that time both the bicuspid tricuspid and this valves are being closed, okay। देखिए इस पॉइंट सर्टेन पॉइंट जहाँ जहाँ तक कि ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व नहीं होता है, एट दैट पॉइंट कुछ समय बाद ये यहाँ पे इट विल ओपन, ओके। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट बोथ दी सेमिलुनर वाल्व्स आर ओपन, बोथ दी semilunar valves are open, ओके। अगर हैंडराइटिंग आपको नहीं दिख रही है तो फिर आप समझ लीजिए, ओके अच्छे से। मैंने क्या बोला, पहला काम क्या है कि क्लोजिंग ऑफ बोथ बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड वाल्व ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड सेकंड क्या होगा, ये यहाँ पे जो सेमिलुनर वाल्व है बोथ आर ओपन, ये सुनो मैं ऐसे ओपन कर दे रहा हूँ, बोथ दी सेमिलुनर वाल्व्स आर ओपन, ये सुनो। देखिए पर जब तक यहाँ से ब्लड इधर से और इधर से जा रहा है तब तो कुछ तो थोड़ा सा टाइम लिया होगा ना, इसी को बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज नोन एज दिस फेज इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन means only contraction are being taking place in the ventricle, that's why it is known as isovolumetric contraction। कब होता है, तो हमारा कॉस्पिड वाल्व्स आर क्लोज हो गए, सेमिलुनर वाल्व ओपन जब तक नहीं होंगे तब तक जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके समझ में आया, सही है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या, बोथ दी वाल्व्स आर ओपन। देखिए आपको एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, एक गुब्बारा लीजिए, ओके एक गुब्बारा लीजिए, वहां पे थोड़ा सा पानी रखिए, चाहिए पानी, एक गुब्बारे में पानी, और वहां पे एक हल्की सी एक रस्सी से उसके चारों तरफ लपेट दीजिए, किसमें, गुब्बारा के एंड पॉइंट में, और धीरे 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 यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ओके। सर्टेन टाइम क्या होगा, धीरे धीरे जब तो वो पहले से वो रस्सी होगा वो धीरे धीरे खुलेगा, व्हेनेवर दी रस्सी आर ओपन एट दैट टाइम जोर से वो पानी निकलेगा, हाँ या ना, अरे आपने देखा होगा कर बचपन में किए भी होंगे, जब वो बैलून को और वो फुक्के को जब आप कंट्रैक्ट कर रहे होंगे धीरे धीरे, वहां पे एक रस्सी है वो क्लोज है, वो एरिया जहाँ से वो पानी निकलेगा वो क्लोज है, वो पहले तो धीरे धीरे वो खुलेगा, और इसके लिए वहां से वाटर नहीं रिलीज होगा, बट व्हेनेवर ड्यू टू प्रेशर द जो उसको क्लोज किया होगा वो रस्सी वो निकल जाएगा, और व्हेनेवर इट out blood will be the blood or the water will be rapidly move, okay। तो यहाँ से जो प्रेशर बनाया तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से blood are being rapidly go to outside, okay। जिसको बोलते हैं फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, इसको बोलते हैं फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, समझिए बात को जरा सा समझिए, ओके। देखिए हम वेंट्रिकुलर सिस्टम में 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, ओके, तब आपको समझ में आएगा शायद। देखिए मैं मिटा दूं इसको, ये क्लियर, तो पहले स्टार्टिंग में ये कितना ड्यूरेशन कितना है इसका, वेंट्रिकुलर सिस्टम का ड्यूरेशन कितना है, 0.1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 0.3 सेकंड, वहां पे लिख भी दिए हैं, और एक बार फिर से लिख देंगे, ओके। ये मिटा रहा हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आप लिखिए क्या, इसका ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन 0.3 सेकंड, ओके क्लियर। सेकंड, एट्रिया कहाँ जाएगा, व्हेनेवर द वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, एट्रिया इन डायस्टोल, पहले से बता चुका हूँ क्या क्या ध्यान, एट्रिया क्या कर रहा है, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉस्पिड वाल्व क्या है, और सेमिलुनर वाल्व क्या कर रहा है, ये 4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम ये पढ़ रहे हैं। एट्रिया में, एट्रिया डायस्टोल में है, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं,
वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टम, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ गए। ओके, कॉस्पिड वाल्व क्या कर रहे हैं? कॉस्पिड वाल्व आर क्लोज्ड। ओके, कॉस्पिड वाल्व आर क्लोज्ड और सेमिलुनर वाल्व आर ओपन। ये चार चीजें हुए थे। पहले क्या हुआ? एट्रिया रिलैक्स में हो गए, एट्रिया आर इन डायस्टोल, वेंट्रिकल आर इन कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, कॉस्पिड वाल्व तो क्लोज हो गई और सेमिलुनर वाल्व ओपन हो गई। ओके, द ब्लड विल फ्लो, और ब्लड कहाँ जाता है? द ब्लड फ्लो फ्रॉम right ventricle to pulmonary trunk and left ventricle to systemic aorta। समझ में आया? लिख लीजिए। ओके, इतना अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए। हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या पढ़ रहे थे? इसका ड्यूरेशन 0.3 सेकंड है, एट्रिया का डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, कॉस्पिड वाल्व्स आर क्लोज्ड, सेमिलुनर वाल्व्स आर ओपन, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक को ब्लड जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एरोटा के अंदर क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। अब मैंने जो बात बताई थी, क्या वो आइसोमेट्रिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड फेज ऑफ रैपिड इंजेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को मैंने दो फेज में कन्वर्ट किया था। वन इज आइसोमेट्रिक contraction, and the another one is phase of rapid ejection। बताया था मैंने अभी, phase of rapid ejection। ओके, देखिए ये कितनी देर तक होता है? फ्यू मिली सेकेंड के लिए। ये आइसोमेट्रिक वही उस समय का है जब हमारा बाइकॉस्पिड वाल्व तो क्लोज हो जाता है पर सेमिलुनर वाल्व ओपन नहीं होते। एट द टाइम जस्ट फ्यू मिली सेकेंड, एट द टाइम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर टेकिंग प्लेस। ओके, ये कब होता है? व्हेन contraction in the ventricles begin, when contraction in the ventricles begin, contraction in the ventricles begins। ओके, समझ में आया? ओके, और when the both closing of both कॉस्पिड valves कब होता है? और इसके वजह से क्या होता है? जब क्लोजिंग होता है तो क्या होता है? स्वान और लॉब, एलयूवी लॉब और फास्ट हार्ट साउंड विल टेक प्लेस। यस और नो? फेज ऑफ रैपिड